नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस जो महाविनाशकारी बीमारी के दौर में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी तैयारी बरकरार रख रहे होंगे। जो भी हमारे पटवारी की तैयारी, रीट की तैयारी, एसएससी की, जीडी, डीपी, पुलिस, हर चीज़ की जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा आपसे यही एक सलाह है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही ऑनलाइन क्लासेज लें। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। राजस्थान मैथमेटिक्स के द्वारा जो पहल की जा रही है वो उसका आप एंजॉय कीजिए, उसे आप उसे पढ़िए, लिखिए और अच्छे से घर पर सुरक्षित रहिए। अब हम सिंपल इंटरेस्ट जो आपको पिछला जो लेक्चर हमने कराया था उसमें एक टाइप से 2-3 क्वेश्चन कराए थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है अगली टाइप, और उस टाइप जो आती है उस पर क्या कहा है टाइप में कि साधारण ब्याज की राशियों के अंतर पर आधारित प्रश्न, कि हमें साधारण ब्याज होगा, उसमें जो राशि दी हुई होगी उसकी, तो उसमें कुछ अंतर होगा, उसके आधार पर यहाँ हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कराने से पहले इसका फॉर्मूला समझना होता है। आप जानते हो, क्या जानते हो कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमसे कहा है कि भाई किसी समय में किसी धन पर, किसी दर पर इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है, फिर उसी धन पर इतने समय में इतने रुपये ब्याज प्राप्त होता है। बताइए ब्याज का अंतर। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए उसके लिए जो साधारण ब्याज के अंतर के आधार पर जो क्वेश्चन दिया है, जो साधारण ब्याज का अंतर होता है साधारण ब्याज सेकंड माइनस साधारण ब्याज फर्स्ट, यानी कि जो अधिक साधारण ब्याज होगा उसमें से कम साधारण ब्याज को घटा देंगे और घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो होता है इन दोनों का अंतर। और जब अधिक वाला यानी दूसरी स्थिति होगी मूलधन सेकंड, समय सेकंड, दर सेकंड माइनस मूलधन फर्स्ट गुणा समय फर्स्ट गुणा दर फर्स्ट बटे 100। इस तरीके से आप क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन है, यदि रुपये 2000 पर, कितने रुपये पर दोस्तों, 2000 पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। पहले तो कहा उसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, और फिर दूसरी स्थिति में कहा है कि उसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। कितना प्राप्त होता है, इनका अंतर है जो 200 रुपये अधिक है। तो 200 रुपये अधिक है, यानी जब हमें एक जो राशि दी है माइनस दूसरी राशि का साधारण ब्याज, अब जब इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमें वो कितना प्राप्त होता है, 200 रुपये प्राप्त होता है। अब देखिए फर्स्ट के लिए तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन दिया हुआ है, सेकंड के लिए नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई होती हैं उनको लिख लेते हैं अपन। तो P1 हमारे पास, P1 जो वैल्यू है वो कितनी है, बराबर 2000 रुपये। मेरा कहने का मतलब है P1 ऐसे अपन P1 लिख दो, P2 लिख दो, लेकिन जो चीज़ अधिक होती है ना उसे अपन पहले लिखेंगे और जो चीज़ कम होती है उसे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन चाहे से अपन T1 R1 माइनस T2 R2 कर दो, या P2 T2 R2 माइनस P1 R1 T1 कर दो। हमें जो चीज़ ज़्यादा होगी वो पहले लिखनी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ ज़्यादा है ना वो लिखनी है आपको। तो यहाँ पर P2 ज़्यादा है तो P2 बराबर 2000, T2 5 वर्ष और R1 वो है 8%। ठीक है, इधर देखिए P1 बराबर X माना, मूलधन मान लिया हमने। ठीक है, उधर धनराशि पर दर है जो 8% है, यानी
1% है वो है 5%, और समय जो T1 दिया हुआ है वो 4 वर्ष। अब आप जानते हो कि 200 रुपये अधिक है, 2000 पर 8% बाहर से साधारण ब्याज की दर 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज, जो यहाँ पर जो साधारण ब्याज आएगा दूसरा वाला उससे कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक। जब जो चीज़ ज़्यादा होती है वो कम में घटती है तभी तो अंतर निकल के आता है। तो हमने क्या किया, इधर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड माइनस के सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट बराबर P2 T2 R2 माइनस P1 T1 R1 बटे 100। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट सेकंड माइनस के सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना अधिक दे रखा है, 200 रुपये अधिक। किससे, इनका अंतर दे रखा है, तो अंतर कितना है 200, तो 200 यहां लिख देते हैं अपन बराबर P2 2000 T2 यानी अधिक है तो वो चीज़ लिखेंगे T2 5 और R2 8 माइनस के P1 हमारे पास मान लिया हमने x मान लिया, P1 क्या माना था x मूलधन मान लिया, T1 हमारे पास 4 वर्ष हो गया और R1 हमारे पास 5% बटे 100। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुछ नहीं करना है, चीज़ों को हल कीजिए, इसको वज्रगुणा कर दीजिए इसमें, तो 200 गुणा 100 यानी कि 20,000 और ये हो गए 8 पंजे 40 और दूनी 8 यानी 8 के पीछे 4 जीरो 80,000 हो गए। इधर देखिए 4 पंजे 20x। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो? तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखिए चीज़ें कैसे करेंगे अपन आगे, कुछ नहीं करना, जो चर राशि है उसको एक तरफ और अचर है उनको एक तरफ ले जाइए, माइनस के 20 इधर आएगा, जब क्या हो जाएगा प्लस के 20x 80,000 जो कि तो माइनस के 20,000 इधर जाएगा, जब 20,000 हो गया। इधर देखिए आगे 20x यहाँ 20x बराबर जब 80,000 में से 20,000 गए तो यानी घटाए हमने तो कितना बचा हमें 60,000 रुपये। x बराबर 60,000 रुपये बटे 20, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 3 बार कैंसिल यानी 3,000 रुपये। जो हमें मूलधन दूसरी वाली राशि का प्राप्त हुआ है वो कितना रुपये प्राप्त हुआ है, 3,000 रुपये। बताइए इसमें आपको कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो? अरे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है, अच्छे से क्लियर करनी है और आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। आप इसे उतार लीजिए चाहें तो, मैं हट जाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, एक हम अगला और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसमें थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अपग्रेड सिस्टम है कि कह रहा है क्वेश्चन, श्याम 7,000 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटकर, कितने रुपए भाई, 7,000 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग बैंकों में जमा कराता है। यानी 7,000 रुपये लिए और उसने 2 अलग अलग भागों में बांट दिए, मतलब उसको बराबर बांट दिया। तो 7,000 का जब डिवाइड 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3500 अलग अलग बैंक में दे दिए इसने। तो 4 वर्षों के बाद प्रथम बैंक से प्राप्त ब्याज द्वितीय बैंक से प्राप्त ब्याज से 280 रुपये कम प्राप्त होता है। इसका मतलब द्वितीय बैंक से जो ब्याज है वो ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यदि प्रथम बैंक की साधारण ब्याज की दर कितनी दे रही है इसने, 4%। ठीक है, तो द्वितीय बैंक की ब्याज की दर ज्ञात करो। अब एक बात बताओ कि जब हमें प्रथम बैंक के ब्याज की दर दे दी उसने, समय में दे दिया और मूलधन भी दे दिया, यानी हमने आधा कर दिया मूलधन, और हमें सिर्फ और द्वितीय बैंक का क्या दिया है, सिर्फ हमने हमारे पास मूलधन दिया है और समय दिया है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसकी दर ज़्यादा रही होगी, तभी तो उसका जो ब्याज है वो ज़्यादा आया होगा। तो हम जो द्वितीय बैंक की ब्याज की दर है उसको x मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आगे करते हैं। इसका मतलब ज़्यादा दर रही होगी, तो जो द्वितीय बैंक की चीज़ें हैं, मूलधन है, समय है
उसको द्वितीय मानते हैं और प्रथम बैंक तो हमें दे रखा। अब देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है आंसर। पहले तो हम क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं SI2 माइनस के SI1, यानी सिंपल इंटरेस्ट सेकंड माइनस के सिंपल इंटरेस्ट 1, ठीक है, बराबर P2 T2 R2 माइनस के P1 T1 R1 बटे 100। आप जानती हैं मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमने अलग अलग फॉर्मूले माइनस करके लिख दिए। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ दी है। देखिए 7 रो, हमारे पास जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट एंड टोटल तो धन था वो कितना था 7000 रुपये। अब श्याम ने क्या उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो जो अलग अलग बैंक में जमा कराए तो 7000 बटे यानी कि 3500 उसमें प्रत्येक बैंक में जमा करा दिए। तो P1 हमारे पास कितना आ गया 3500, R1 उसने दिया हुआ है R1 प्रथम बैंक की साधारण ब्याज दर 4%, T1 भी दिया हुआ है कितना 4 वर्ष। देखिए T1 4 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए P2 3500, ये तो 3500 हो गई। R2 नहीं पता, माना X, क्या मान लिया माना, और T2 बराबर 4 दिया हुआ है। अब देखिए इधर अपन जानते हैं, और जो अंतर दे रखा है SI2 माइनस के SI1, यानी साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 280, यानी कम मिल रही है ना, द्वितीय बैंक से ज़्यादा मिल रहा है और प्रथम बैंक से कम मिल रहा है, तो जो अंतर मिल रहा है वो कितना आ रहा है 280 रुपये आ रहा है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग चीज़ें जमा देते हैं। इस सूत्र के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट सेकंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, P2 T2 R2 माइनस के P1 T1 R1 बटे 100, ऐसे लिख दीजिए। अब इसमें 280 बराबर P2 3500, T2 4 और R2 X। इसका तो हमें पता ही है 3500 गुणा दर कितना 4, समय भी 4 बटे 100। टोटल के नीचे 100 लगाना है, सारे के नीचे 100 लगाना है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देते इसे 28,000। अब इससे गुणा कीजिए, इसका 4 से 0 डबल 0 हो गई, 4 पंजे 20, 4 ते 12 और 2 14, 14,000 X माइनस 4 चौके 16 0, 16 पंजे 80 होते हैं 0, 16 3 48 और 8 56,000। कितने हुए भाई 56,000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए कुछ नहीं, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वैल्यू एक तरफ, यानी अचर एक तरफ और चर एक तरफ। चर हमने आप इसको इधर ही रख लीजिए, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो प्लस के 14,000 X और 28,000 अपनी जगह पर ही है। जब इधर आया मतलब इधर से 28,000 की तरफ आया तो 56,000। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए इधर ये टोटल कितने हुए 3 0 3 0, 8 और 6 14, असल 1 5 2 7 और 1 8, यानी 84,000। इधर 14,000 X। इधर लिख सकते हैं अपन को X बराबर क्या हो जाएगा, या इसके डिवाइड में चला जाएगा 84,000 के में बटे 14,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। तो 14 से 84 में 6 बार बराबर 6%। जो हमारे पास X यानी R की जो वैल्यू आई है, R बराबर R2 है, जो 6% हमारे पास वैल्यू मिल गई। बताइए आपको यहाँ तक इसमें कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इसे उतारिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से थोड़ा सा। किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज
उतनी ही धनराशि पर 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 1650 रुपये कम है। यानी कि जो 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज प्राप्त होता है वो अधिक है कितने से, जो 3 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से प्राप्त होता है उससे कम। अब देखिए जो चीज़ हमको दी गई होती है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो P1 है वो आ गया x मान है भाई, क्योंकि दिया तो नहीं है। जो R1 है वो 6%, कितना भाई 6%, और T1 बराबर 3 ईयर, T1 3 ईयर आ गया। P1 x मान लिया हमने, R1 6% माना दिया है, T1 3 वर्ष, P2 उतनी धनराशि तो x ये भी सेम है ऊपर के समान ही, R2 8% और समय T2 बराबर 5%। अब एक बात बताइए, अब वो कह रहा है हमसे कि द्वितीय वाला जो हमें क्वांटिटी दी है इसमें तो वो उनसे जो निकलने वाला ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से अधिक है। इसका मतलब अंतर दिया हुआ है 1650 रुपये। देखिए इसको क्वेश्चन करते हैं तो वही SI1 माइनस के SI2 माइनस के SI1 यानी द्वितीय साधारण ब्याज में से प्रथम साधारण ब्याज घटाया जाता है। तो बराबर P2 T2 R2 माइनस के P1 T1 R1 बटे 100। भाई हमने डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया, अरे ऐसा ही तो हुआ होगा, SI2 की जगह ये लिख दिया P2 T2 R2 बटे 100 माइनस SI1 P1 T1 R1 बटे 100। फिर क्या किया, 100 नीचे बराबर है दोनों को बटे में 100 कर दिया डायरेक्टली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इनका जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1650। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1650 रुपये कम का मतलब है कि जो अधिक चीज़ है उसमें से कम को घटा दिया तो उसका अंतर निकल के आ जाता है। बराबर P2 x है, T2 हमारे पास 5 वर्ष है, कितना भाई 5 वर्ष, और R2 8 वर्ष है, माइनस के P1 ये तो x ही है, T1 3 वर्ष है और R1 6% है बटे 100। करना क्या है, गुणा कर देते हैं 1650 गुणा 100, ऐसे ही तो करते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन एक नीचे रख देते हैं, ऐसे गुणा कर दिया जाता है। 8 40 गुणा x 40x, इधर 6 18x। अब देखिए यहाँ तो कुछ रहा ही नहीं नीचे, तो इस 40 में से 18 गए, जब पहले इनका गुणा करते हैं 16 5 और फिर 3 0 यानी 1,65,000 बराबर 18 में 40 से 18 गए जब हमारे पास 22x बचे। कितना बचे भाई 22x। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 22x बराबर 1,65,000 ऐसे लिख दिया। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x का बराबर करते हैं जब ये नीचे गया 1,65,30 बटे 22। ओके, अब देखिए काट देते हैं डायरेक्टली 11 से या 22 से काट लो, 22 से कट जाएगा, 11 से काटो, पहले 11 दूनी 22, तो 11 कम 11 और 11 पूरे 55। अब इसे डायरेक्ट काटो 2 से, 2 7 14 और 1 यहाँ गया, 2 5 10 बचे 2 0, तो मतलब 7500। क्या गया भाई, x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 7500 रुपये। कितनी वैल्यू आई है 7500 रुपये। तो बताइए हमारे पास हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, मूलधन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में पूछने वाले हैं। ऐसा कोई भी टफ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और जितने टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन सब टाइप्स को आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। उन टाइप्स की आप एक्सरसाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली आपको स्पष्ट हो जाएंगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पॉज करके जो क्वेश्चन का हल है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, हम टाइप 8 की ओर बढ़ रहे हैं अब। तो टाइप 8 में क्या कहा है कि किसी दिए गए मूलधन पर, कोई मूलधन दिया है,
यदि भिन्न विभिन्न समयावधियों के लिए ब्याज की दर भिन्न भिन्न हो, यानी कोई हमें मूलधन दिया है और उसके लिए अलग अलग समय दिया है और उस समय के लिए अलग अलग ब्याज दर दी गई है, लेकिन मूलधन वो एक ही है, तो कुल साधारण ब्याज की गणना करना कि कैसे उस साधारण ब्याज की गणना करेंगे। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यदि मूलधन हमारे पास P है, जो हमें मूलधन दिया है वो T1 वर्षों के लिए ब्याज दर R1%, T1 के लिए उसने ब्याज दर दे दी R1%, तथा T2 वर्षों के लिए ब्याज की दर है जो R2% है, तो कुल साधारण ब्याज। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मूलधन होता है तो दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब उसने मूलधन तो एक दिया लेकिन समय और दर अलग अलग दे दी, तो क्या करते हैं, मूलधन को खींच लेते बाहर की तरफ। तो क्या किया, मूलधन खींच लिया बाहर, बटे 100 है वो भी बाहर आ गया, अंदर क्या किया R1 T1, यानी पहला दर गुणा पहला समय प्लस में दूसरा दर गुणा दूसरा समय प्लस में जहाँ तक आपकी दर और समय दिए हैं वो हम जोड़ते हुए आगे चलते हुए जाते हैं और अंत Rn गुणा Tn तक जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि अमित ने 50,000 रुपये, कितने रुपए भाई, 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए। कोई व्यक्ति है अमित, उसने 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए, जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए कितनी है, 10%। पहले 4 वर्ष के लिए 10%, फिर 3 वर्षों के लिए 8%। ठीक है, बाद में 6% वार्षिक थी, यानी दर दे दी तीसरी R3 दे दी हमने 6% वार्षिक। तो 10 वर्षों में अमित के द्वारा चुकाया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हल। देखिए इसका, देखिए P हमें दिया हुआ है भाई, कितना है P, 50,000 रुपये। कितने रुपए लिए भाई, अमित ने 50,000 रुपये, किससे लिए, बैंक से। ठीक है, अब यहां पर देखिए R1 कितना है, पहली दर R1, यहां देखिए 10%, कितना है 10%। T1 पहले 4 वर्ष के लिए, तो T1 4 वर्ष, ईयर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए फिर R2 कितनी है हमारे पास, 8%, कितने समय के लिए, T2 यानी 3 वर्ष। तीसरा कहा उसने 6% वार्षिक, तीसरा R3 6%, लेकिन समय नहीं दिया है, तो समय कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए उसने टोटल 10 वर्ष के लिए लिया है धन जो, तो 10 वर्ष के लिए 4 तो हमारे पास T1 के लिए हो गया समय, और 3 T2 के लिए होगा, बचे कितने, 3 ही तो बचे, 4 और 3 7 प्लस 3 10। ठीक है, तो T3 बराबर आ गया 3 वर्ष, तो टोटल कितना होगा 10। अब हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है साधारण ब्याज का, क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/100, जितने होते हैं उनका गुणा हुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं। R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया हमने, P हमारे पास कितना दिया हुआ है, 50,000 बटे 100। ओके, R1 जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो दिया हुआ है, R1 यहां से देखिए 10% गुणा T1 कितना दिया है, 4 प्लस R2 हमारे पास जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एंड T2 जो हमारे पास दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। R3 कितना दिया हुआ है, 6, T3 कितना दिया हुआ है, 3, जो कि हमने निकाला है भाई, क्योंकि टोटल 10 वर्ष के लिए दे रहा है, वो ले रहा है धन है जो। अब देखिए यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 2 इधर बाहर 500 बच गया, अंदर गुणा कीजिए, 10 गुणा 4 40 प्लस 8 गुणा 3 24 और 6 गुणा 3 18। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए अब आगे 5 से तो जो कि तो लिख दीजिए गुणा, अब इनको एक दूसरे से जोड़ कर लीजिए, 24 और 18 कितने हो गए, 24 और 18 42 और 40 कितने हो जाते हैं, 42 और 40 82। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 42 और
40 82 हो जाते हैं, तो 82 का गुणा कर देते हैं और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 0 के 0, 5 दूनी 10, 40 और 1 41, टोटल 41,000 जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है 10 वर्षों का 41,000 रुपये। तो बताइए आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोज आप लगातार देख रहे हैं जिससे कि आपको आने वाली जो सिंपल इंटरेस्ट की समस्याएं वो आपकी ख़त्म हो जाएं। इसी चीज़ को हमने आपको यहाँ टाइप 8 तक करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टाइप 9 और 10 कराएंगे, उसके बाद आपका जो साधारण ब्याज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप राजस्थान मैथमेटिक्स के लिए बस इतना कीजिए, राजस्थान मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, किसको, राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब पर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, उनको वॉच कीजिए यानी देखिए, अच्छे लगें तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये स्टूडेंट्स आपको करना है बस, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज ऑनलाइन फ्री वीडियोज लेके आते रहेंगे। और ये जो आप हमारे लिए इतना जब करोगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, हमें और अच्छी वीडियोज लाने के लिए एक मोटिवेट जो हम होंगे उससे ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था है आपकी अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से चलती रहेगी, ताकि आपका कोई भी इसमें व्यवधान पैदा ना हो। इसके लिए आप राजस्थान मैथमेटिक्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे बांटिए, जिससे भी वो भी अपनी जो मैथमेटिक्स की समस्या हैं उनसे निजात पा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।